अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑटोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाड़ी के सेंसर्स के बारे में। गाड़ी के इंजन को बेहतर, ताकतवर और लंबी उम्र देने के लिए मुख्तलिफ किस्म के सेंसर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अगरचे मुख्तलिफ गाड़ियों में इन सेंसर्स के नाम और तादाद थोड़ी मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन इनका बुनियादी काम तकरीबन एक जैसा ही होता है। आज हम गाड़ी के इस इंजन पे इस्तेमाल होने वाले अहम सेंसर्स के काम को आसान अल्फाज में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मास एयर फ्लो सेंसर के बारे में, जिसे आमतौर पे मैफ सेंसर कहा जाता है। ये सेंसर गाड़ी के इनटेक सिस्टम में यानी एयर फिल्टर और थ्रोटल बॉडी के दरमियान लगा होता है। इसका काम ये जानना होता है कि इंजन के अंदर कितनी मिकदार में एयर दाखिल हो रही है, और ये डाटा ईसीयू यानी इंजन कंट्रोल यूनिट को भेजता है। ईसीयू मैफ सेंसर की रीडिंग से आने वाली मालूमात को प्रोसेस करता है, और फिर ईसीयू सेंसर से मिलने वाले डाटा की बुनियाद पे ये फैसला करता है कि कितनी हवा और फ्यूल मिक्स किया जाए, और फ्यूल इंजेक्टर्स को हुक्म देता है कि ये मतलूबा मिकदार में फ्यूल और पेट्रोल स्प्रे करें। अब बात करते हैं टीपीएस सेंसर यानी थ्रोटल पोजीशन सेंसर के बारे में। टीपीएस सेंसर गाड़ी की थ्रोटल बॉडी पे लगा होता है, और ये ईसीयू को बताता है कि थ्रोटल बॉडी किस पोजीशन में है और कितनी तेजी से ओपन या क्लोज हो रही है। जब ड्राइवर एक्सेलरेशन पैडल दबाता है तो थ्रोटल वाल्व का एंगल बदलता है, और टीपीएस सेंसर ईसीयू को सिग्नल भेजता है कि थ्रोटल कितनी ओपन हुई है, और ईसीयू थ्रोटल पोजीशन सेंसर की तरफ से आने वाले सिग्नल्स की बुनियाद पर तय करता है कि इंजेक्टर्स कितनी मिकदार में फ्यूल फराहम करेंगे और गाड़ी को कितनी ज़रूरत है। अब आते हैं एक इंतहाई अहम सेंसर की तरफ, जिसे क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर कहा जाता है। ये सेंसर आमतौर पे क्रैंकशाफ्ट की पुली या फ्लाई व्हील के करीब लगा होता है। इसका बुनियादी काम होता है क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन और रफ्तार को मालूम करना और ईसीयू को सिग्नल भेजना। इस सेंसर के साथ एक टूथ व्हील लगी होती है, जिसमें एक टूथ मिसिंग होता है। जब सेंसर इस मिसिंग टूथ के सामने से गुजरता है तो एक पल्स जनरेट होता है, जिसकी वजह से ईसीयू को पता चलता है कि क्रैंकशाफ्ट किस पोजीशन में है। क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर के इसी सिग्नल को यूज करते हुए ईसीयू फ्यूल इंजेक्शन और इग्निशन टाइमिंग सेट करता है। इसीलिए क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर गाड़ी में एक अहमियत का हामिल होता है। अब बात करते हैं केमशाफ्ट पोजीशन सेंसर के बारे में। ये सेंसर आमतौर पे केमशाफ्ट और सिलेंडर हेड के करीब लगा होता है। इसका काम केमशाफ्ट की पोजीशन मालूम करना होता है, और ईसीयू को बताना होता है कि केमशाफ्ट किस पोजीशन में है। केम सेंसर ईसीयू को बताता है कि पहले सिलेंडर का पिस्टन कंप्रेशन स्ट्रोक पे टॉप डेड सेंटर पे कब होता है। ईसीयू सादा सिस्टम्स में ये सेंसर इस मालूमात की मदद से तय करता है कि किस सिलेंडर में फ्यूल इंजेक्ट करना है और किस वक्त स्पार्क देना है। ईसीयू जो कि मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के लिए नहायत ज़रूरी होता है। ये सेंसर वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग सिस्टम के दुरुस्त काम करने के लिए भी बहुत अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि इसी की वर्किंग से पता चलता है कि केम शाफ्ट किस पोजीशन में है। नोक सेंसर। नोक सेंसर आमतौर पे सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर कंबशन चैम्बर के करीब नस्ब होता है। 4 सिलेंडर इंजन में ये ज़्यादातर दूसरे और तीसरे सिलेंडर के दरमियान में लगा होता है। इस सेंसर का काम सिलेंडर्स के अंदर होने वाली मेटल नॉकिंग या डेटोनेशन को महसूस करना और ईसीयू को सिग्नल देना होता है। अगर इंजन में मुसलसल डेटोनेशन होती रहे तो ये इंजन को शदीद नुकसान पहुंचा सकती है। नोक सेंसर की रीडिंग्स ईसीयू को बताती हैं कि इग्निशन एडवांस एंगल कितना होना चाहिए। नोकिंग अगर हद से ज़्यादा हो जाए तो ईसीयू फौरन इग्निशन टाइमिंग को कम कर देता है, ताकि इंजन महफूज रहे और बड़े नुकसान से बच जाए। ईसीटी सेंसर यानी इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। ये सेंसर इंजन के कूलेंट का दर्जा हरारत नापता है। आमतौर पे सिलेंडर हेड, थर्मोस्टेट या कूलिंग सिस्टम के जॉइंट पर लगा होता है। ये सेंसर ईसीयू को बताता है कि इंजन ठंडा है, आइडल आरपीएम बढ़ा दिए जाएं, इग्निशन टाइमिंग एडजस्ट की जाए और एयर फ्यूल मिक्सर को रिच रखा जाए। ये सब तब तक होता है जब तक इंजन अपने नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर हासिल ना कर ले। अगर दर्जा हरारत हद से बढ़ जाए तो रेडिएटर फैन ऑन कर देता है। इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर की गेज डैशबोर्ड पे भी दिखाई जाती है, जिससे ड्राइवर को पता चलता है कि गाड़ी किस टेम्परेचर पे चल रही है और इंजन का टेम्परेचर ज़्यादा है या कम। ऑक्सीजन सेंसर या O2 सेंसर। ऑक्सीजन सेंसर एग्जॉस्ट सिस्टम में एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के करीब या इसके अंदर लगा होता है,
اور یہ कैटालिटिक कन्वर्टर से पहले लगा होता है। कई गाड़ियों में 2 ऑक्सीजन सेंसर्स होते हैं। रेगुलेटिंग सेंसर कैटालिटिक कन्वर्टर से पहले लगा होता है और डायग्नोस्टिक सेंसर जो कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद लगा होता है। ये सेंसर एग्जॉस्ट गैसेस में मौजूद बची हुई ऑक्सीजन की मिकदार को नापते हैं। रेगुलेटिंग सेंसर यानी पहला सेंसर ईसीयू को बताता है कि एयर फ्यूल मिक्सचर रिच है या लीन है। दूसरा सेंसर कैटालिटिक कन्वर्टर की कारकर्दगी को ईसीयू को बताता है कि ये सही काम कर रहा है या नहीं। अगर कैटालिटिक कन्वर्टर सही काम ना करे तो चेक इंजन लाइट और इमरजेंसी मोड ऑन होने जैसे मसले दरपेश आ सकते हैं। व्हीकल स्पीड सेंसर ये सेंसर आमतौर पे गियर बॉक्स के ऊपर लगा होता है। ये गियर बॉक्स आउटपुट शाफ्ट की रफ्तार मुय्यर करके गाड़ी की स्पीड मालूम करता है और इसी को बताता है। कुछ गाड़ियों में ये रफ्तार डिफरेंशियल रिंग गियर से ली जाती है। जब स्पीड सेंसर मौजूद ना हो तो यही काम एबीएस सेंसर अंजाम देते हैं। जो गाड़ी की रफ्तार की मालूमात ईसीयू को भेजी जाती है, ईसीयू उस मालूमात को इस्तेमाल करके फ्यूल सप्लाई एडजस्ट करता है, एक्सेलरेशन कंट्रोल करता है और ड्राइवर को रफ्तार स्पीडोमीटर पे शो करता है, जिसकी वजह से ड्राइवर गाड़ी की सही रफ्तार को मीटर में देख सकता है कि गाड़ी किस रफ्तार पे चल रही है। ऑयल प्रेशर सेंसर ये सेंसर ऑयल फिल्टर के करीब या ऑयल गैलरी में लगा होता है। ये इंजन के अंदर ऑयल प्रेशर को मॉनिटर करता है। ज़्यादातर सूरतों में ये सेंसर इंजन के ऑपरेशन को मुतासिर नहीं करता, बल्कि कम प्रेशर पे वार्निंग लाइट ऑन करता है। अगर ऑयल प्रेशर खतरनाक हद तक कम हो जाए तो फौरन डैशबोर्ड पे अलार्म कर देता है कि इंजन ऑयल कम है। इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर या आईएटी सेंसर ये सेंसर मैफ सेंसर के यूनिट या अलग इनटेक सिस्टम में लगा हो सकता है। ये इनटेक सिस्टम में दाखिल होने वाली हवा का दर्जा हरारत नापता है और इसी रीडिंग की बुनियाद पे आइडल एयर फ्यूल रेशो और फ्यूल की मिकदार एडजस्ट करता है, जो गाड़ी की फ्यूल एवरेज को बेटर करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। मैप सेंसर मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर मैप सेंसर इनटेक मैनिफोल्ड पे गाड़ी की बॉडी पे लगा होता है और एक नली के जरिए मैनिफोल्ड से जुड़ा होता है। मैप सेंसर इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर हवा के प्रेशर को नापता है और ईसीयू को सिग्नल के जरिए बताता है। ईसीयू इसी सिग्नल को रीड करते हुए एयर फ्लो कैलकुलेट करता है और फ्यूल इंजेक्शन को कंट्रोल करता है। पैडल और लाइट कंट्रोल सेंसर्स क्लच पैडल पोजीशन सेंसर ये क्लच पैडल के करीब मौजूद होता है और गियर चेंज के दौरान फ्यूल कम करके झटके कम करता है और क्रूज कंट्रोल सिस्टम को ऑफ करने के लिए भी यूज होता है। ब्रेक पैडल पोजीशन सेंसर ये ब्रेक लगने पे स्टॉप लाइट्स ऑन करता है और क्रूज कंट्रोल को सिग्नल देता है। ईजीआर वाल्व पोजीशन सेंसर ये एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन सिस्टम यानी ईजीआर वाल्व के अंदर लगा होता है। ये वाल्व की पोजीशन या वाल्व से गुजरने वाली एग्जॉस्ट गैस की मिकदार को मुय्यर करने के लिए लगा होता है और सिग्नल ईसीयू को भेजता है ताकि ईसीयू इसको मॉनिटर करके एयर फ्लो मिक्सचर दुरुस्त कर सके। इंजन ऑयल लेवल सेंसर ये सेंसर हर गाड़ी में नहीं होता और ये एक सेफ्टी सेंसर होता है। ये ड्राइवर को ऑयल लेवल के बारे में आगाह करता है और बाज़ सूरतों में कम ऑयल पे इंजन स्टार्ट होने से भी रोकता है ताकि इंजन का नुकसान ना हो। रफ रोड सेंसर ये सेंसर आमतौर पे शॉक एब्जॉर्बर और माउंट के करीब होता है। ये गाड़ी की बॉडी में होने वाली अमूदी वाइब्रेशन को महसूस करता है और ईसीयू को बताता है कि गाड़ी एक्स्ट्रा वाइब्रेट हो रही है। तो दोस्तों ये थे पेट्रोल इंजेक्शन इंजन में इस्तेमाल होने वाले अहम सेंसर जो मिल के इंजन को ताकतवर, फ्यूल एफिशिएंट और महफूज बनाते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।